भाई जिम्बाब्वे सीरीज से और कुछ अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इतना तो पता हमारा बिहार का लाला 24 कैरेट सोने जितना खरा है। बात तो सही है। इंग्लैंड सीरीज के 3 मैच में जब इस तरह की बहुत बातें हुई थी कि हमने वैभव को शक्तिमान समझा था, लेकिन वो गंगाधर निकला है। सिर्फ आईपीएल के शेर हैं वो, जो जैसे क्वालिटी गेंदबाजी या फिर मुश्किल पिच मिलेगी वैभव सूर्यवंशी एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा था। अब जिम्बाब्वे कोई बहुत बड़ी ऑपोजिशन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आईपीएल जैसी कंडीशन नहीं है, ये बात पक्की है। इसलिए सबकी निगाहें इस दौरे पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ये बात क्लियर थी कि टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया संजू को तो सीरीज पर लेकर गई नहीं थी। ऐसे में जब वैभव सूर्यवंशी को कॉन्फिडेंस मिला तो उन्होंने बिल्कुल वही करके दिखाया जो आईपीएल में किया करते थे। 3 मैच की सीरीज में वैभव सूर्यवंशी, एक इनिंग जो कि लोग उनकी फ्लॉप बता रहे हैं, उसमें भी उन्होंने 9 बॉल में 20 रन की बेहतरीन इंपैक्टफुल पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी के बारे में जब लोग इंस्टा स्टोरी लगाते हैं तो अक्सर भोजपुरी का एक गाना शेयर करते हैं कि तू दबंगों के गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में वैभव सूर्यवंशी के लिए यही बनाया गया है, क्योंकि उनसे ज्यादा दबंग कोई है नहीं और उन्होंने हर जंग जीत रखी है और अब पूरी दुनिया में उनका बोलबाला है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थोड़ा टाइम दे। और इस तरह जिम्बाब्वे इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसकी सुताई बिल्कुल तसल्ली बख्श तरीके से करी है वैभव सूर्यवंशी ने। तो हुआ ये कि टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने जाना पड़ा। कई लोगों को लग रहा था कि क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत गई है इसलिए आखिरी मैच में थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह, जिनका संजू की जगह पर इस सीरीज का हिस्सा उनको बनाया गया था, उनको मौका दिया जा सकता है, ये सोचा गया। लेकिन ये मौका किसकी जगह दिया जाता, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि ऑलरेडी वैभव और संजू में किसी एक को खिलाया जा रहा है, यानी वैभव को तो तीनों मैच खिलाना बहुत जरूरी था और अभिषेक शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं चला था, इसलिए आगे आने वाली बड़ी सीरीज और टूर्नामेंट के लिए उनको भी फॉर्म में वापस आने का मौका देना था। लेकिन अभिषेक भाई फॉर्म में वापस आना ही नहीं चाहते। लगातार 3 मैच में तीसरी बार अभिषेक शर्मा का विकेट मुजरबानी ने लिया। कई लोगों को लग रहा था कि ऑफ स्पिनर सिकंदर रजा अभिषेक शर्मा को परेशान करेंगे, लेकिन इस पूरी सीरीज में मुजरबानी आउट ऑफ सिलेबस आ गए और अभिषेक शर्मा का विकेट लेकर चले गए। हमने आपसे कल भी कहा था, एक बार फिर बोल देते कि सोशल मीडिया को अभिषेक की ये इनकंसिस्टेंसी पसंद नहीं आ रही है और अब बात यही करी जा रही है कि अगर 2 इनकंसिस्टेंट लोगों में किसी एक को मौका देना है तो अभिषेक शर्मा की जगह संजू को मौका दिया जाना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने अभिषेक शर्मा को वैभव सूर्यवंशी के साथ जोड़ी बनाकर बेचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जोड़ी संजू और सूर्यवंशी की होगी, क्योंकि वैभव भाई ने तो कोई कसर बाकी ही नहीं छोड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे आदमी अलग ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी की इतनी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि एक तरफ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज 20 के लगभग गेंद खेलने के बावजूद 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने में मुश्किल का सामना कर रहे थे। वहां वैभव भाई ने एक छोर पर अकेले खड़े होकर 49 बॉल में 81 रन बना दिए, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ऐसा लग रहा था वो अपने इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी भी मार लेंगे, लेकिन एक बेहतरीन कैच ने उनसे ये मौका छीन लिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की पारी की वजह से टीम इंडिया 192 बनाने में कामयाब होगी, जो कि आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। टीम इंडिया ने बॉलिंग के डिपार्टमेंट में चेंज जरूर किया था और अशोक शर्मा को एक बार फिर मौका मिला, यानी 3 नए गेंदबाज टीम इंडिया के फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे, मयंक यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा, और तीनों ने डिसअपॉइंट नहीं किया। पहले T20 मैच की तरह यहां भी जिम्बाब्वे का पहला विकेट पहले ही बॉल पर गिरा और यहां भी विकेट लेने वाले मयंक यादव ही थे। इस विकेट से जिम्बाब्वे वाले रिकवर नहीं हो पाए, उनको समझ ही नहीं आया कि रन बनाएं या विकेट बचाएं। जिम्बाब्वे की खराब हालत की जिम्मेदार उनके कप्तान सिकंदर रजा की फॉर्म भी रही। जिम्बाब्वे काफी हद तक अपने कप्तान सिकंदर पर बल्लेबाजी में डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर उनको रन बनाने का मौका ही नहीं दिया गया। रायन बर्ल ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी और हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन मयंक यादव ने अपने स्पेल में 3 विकेट लेकर जिम्बाब्वे को टारगेट से बहुत दूर रखा और इंडिया ने ये मैच बड़े आराम से। वैभव सूर्यवंशी को उनकी इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। सीरीज में 151 रन का टोटल उन्होंने बनाया, इसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिल गया और उनको इसके लिए बधाई। ओवरऑल वैसे तो हम जिम्बाब्वे इसलिए जाते हैं ताकि जिम्बाब्वे क्रिकेट की फाइनेंशियल मदद कर सके, लेकिन इस बार हमने अपनी भी मदद करी है और कप्तान श्रेयस अय्यर फाइनली। ओवरऑल आप जिम्बाब्वे सीरीज को कैसे देखते हैं कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो ये सीरीज वैभव सूर्यवंशी की राइज के लिए याद करी जाएगी। वैभव की बैटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना।